बेटा, थोड़ा आराम से चल। बच्चों को मैराथन में दाखिल नहीं कराना। सीता अपनी गर्भवती बेटी सोनम को टोकते हुए बोली। हाँ माँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, कहते हुए सोनम निकल गई। सीता और महेश ने सोनम को गोद लिया था। सीता एक टीचर थी। लगभग 20 साल पहले सड़क पर एक 5-6 साल की लड़की को भटकते हुए सीता ने देखा। उसने उस बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो वो कुछ बता ना सकी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद सीता उस बच्ची को अपने घर ले आई। लगभग 6 महीने तक इंतज़ार करने के बाद भी पुलिस उसके माँ बाप को न ढूंढ सकी, और जिसके बाद सीता और महेश ने सभी प्रक्रिया को पूरा करते हुए सोनम को गोद ले लिया। सोनम के बाद सीता और महेश ने के 2 बच्चे हुए, और एक का नाम था रोहित और दूसरा था अर्चना। और सीता और महेश ने कभी भी सोनम और अपने दोनों बच्चों में भेद नहीं किया। वो तीनों बच्चों को एक जैसा प्यार दुलार करती थी। समय आते पर सभी बच्चों को ये बात भी बता दी कि सोनम गोद ली हुई बच्ची है, लेकिन इस बात से रोहित और अर्चना को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो सोनम को और भी ज़्यादा सम्मान देने लगे। सोनम ने ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और एक बड़ी कंपनी में HR की नौकरी करने लगी। सोनम को विशाल से प्यार था, और इस बात को जब उसने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने खुशी खुशी सोनम की शादी कर दी। विशाल पेशे से इंजीनियर था, तो उसे काम के सिलसिले में कहीं भी जाना पड़ता था। इसलिए शादी के बाद भी सोनम अपने परिवार के साथ ही रहती थी। शादी के 1 साल बाद ही वो गर्भवती हो गई, और इसी बीच विशाल को 1 साल के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। सोनम को किसी बात की चिंता नहीं थी, पूरे परिवार उसका ध्यान रखता था। एक दिन अर्चना सोनम के पास आकर कहने लगी, दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इंजीनियर करने के लिए अवार्ड यानी कि बाहर देश यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। सोनम ये बात सुनकर खुश तो हुई, लेकिन अचानक से उसके अतीत ने उसे कचोटना शुरू कर दिया। वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी तो मन था विदेश जाकर पढ़ने का, लेकिन उस वक्त माँ बाप ने मना कर दिया। आखिर अपना खून जो अपना ही होता है। और सोनम को अचानक से परायेपन महसूस होने लगा, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और जिस वक्त सीता और महेश ने सोनम को मना किया था, उस वक्त उसकी आर्थिक सहायता उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन इस बात को सोनम समझ ही नहीं सकी। सोनम ने अगले दिन माँ से बेरुखी से बात की, और विशाल आ रहे हैं मुझे लेने, अब मैं उनके साथ ही जा रही हूँ। सीता को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। वो जब तक सोनम से इनका मतलब पूछती तब तक वो ऑफिस के लिए जा चुकी थी। सोनम अपने ऑफिस पहुंच ही थी कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसका पैर डगमगा गया और वो पेट के बल गिर पड़ी। सोनम की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुली। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा तो आंखों से आंसू आ गए। उसने अपने बच्चे की चिंता हुई। दरवाजे पर देखा तो शीशे के तरफ माँ और विशाल का दोनों चेहरे दिखाई दे रहे थे। तो बधाई हो, आपको प्यारी सी बेटी हुई है, नर्स ने बच्ची को सोनम के पास रखते हुए कहा। अपनी बच्ची को देख सोनम की जान में जान आई, और डॉक्टर ने कहा, अगर आपकी माँ ने हमें आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। वक्त रहते आपके और आपके बच्चे की जान बच गई। बच्चे पैदा करते समय जो समस्या आपके माँ को हुई थी वही समस्या आपको भी होनी थी। ये एक प्रकार की आनुवंशिक समस्या है। डॉक्टर की बात सुनकर सोनम अभाग रह गई। वो सोचने लगी कि मैं तो गोद ली हुई बेटी हूँ, तो माँ को कैसे पता कि मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है। शायद माँ को याद ही नहीं कि मैं उनकी गोद ली हुई अनोखी बेटी हूँ। मेरी माँ भुलक्कड़ है। इसके बाद सोनम ने कभी भी खुद पर परायेपन का भूत हावी नहीं होने दिया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने सुनने के लिए थैंक यू सो मच।